जी का भी क्या बोला है, फिगर दिया हुआ है। देखो ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ से हमको निकालना है एक्सरसाइज 17। ए बी डी में हमको ए बी नहीं दिया है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 3 का स्क्वायर मतलब 9 यानी 25। ए बी स्क्वायर, स्क्वायर इधर गया तो रूट यानी 5। ए बी कितना हो गया 5, ये 5 हुआ। फिर कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, यानी ये वाला ट्रायंगल ले ली ए डी सी। ए डी सी भी यदि लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक, तो ए सी स्क्वायर मतलब कितना, यानी 12 का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, डी सी स्क्वायर मतलब नहीं पता, 4 का स्क्वायर मतलब 144 16 प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 16 इधर जाएगा तो -16 डी सी स्क्वायर हो गया 128 होगा। 128। ठीक, तो डी सी स्क्वायर, स्क्वायर यदि यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर इसका रूट करते हैं 128 का, देखिए एक माइनस करके देख लेते हैं, सही निकला है मुझे, 128। ठीक, 128 2 से गया 6, 2 से गया 4 16 से, यानी मेरा 8√2 आंसर निकलेगा, 8√2 डी सी निकला। क्वेश्चन क्या बोला है, पहला हमको बोला है साइन एक्स निकालने के लिए। साइन एक्स का कितना दिया है, देखो ये वाला एक्स, तो साइन एक्स यानी क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5। ठीक है, आंसर खुल कर रखो। दूसरा बोला है कॉट एक्स, कॉट एक्स क्या हो जाएगा 3/4। ठीक, फिर क्या बोला कॉट एक्स हो गया। फिर हम लोग क्या है नंबर 3 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर मतलब 3/4 एक्स का 3/4 का स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर मतलब 5/4 का स्क्वायर। ठीक, तो 3 का स्क्वायर 9/16, 25/16 यानी -16/16, यानी क्या हो गया -1 निकला। ठीक, 4 नंबर क्या बोला है सेक वाई। सो ये है वाई, तो हम बोले थे जिधर एंगल रहेगा वही वाला मेरा बेस होगा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी हो जाएगा इसका बेस कितना निकला था 8√2 ना, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस यानी 12/8√2। ठीक, तो 4 से कटेगा 4 2 जा 4 3 जा 3/2√2। ऐसे कितना है, ठीक है। अच्छा, फिर चौथा नंबर क्या बोला है, चौथा नंबर बोला है tan स्क्वायर y -1 माइनस कॉस स्क्वायर y, यही तो tan स्क्वायर y यानी क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 4/8√2 का स्क्वायर। ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर y, कॉस स्क्वायर 1/cos किसका उल्टा होता है सेक का होता है ना, यानी इसका बदली हम लोग सेक स्क्वायर y लिख सकते हैं हाँ या ना, लिख सकते हैं। ठीक, तो सेक स्क्वायर y। ठीक, तो सेक स्क्वायर y मतलब 3√2 का स्क्वायर। ठीक, 4 से ये काटेंगे तो 2 निकलेगा, है ना, 2√2 सॉरी 2 बोले 1√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 2√2 का होल स्क्वायर। समझ में आया, 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8
3 जा 9, 4 2 जा 8, 1 माइनस 9/8 यानी -8/8 यानी -1। समझ में आया? हाँ इन आंसर है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। 6 बताइए, 5 और भेज देंगे। 6 नंबर देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ए बी सी दिया है, जिसमें बोल दिया है ए पे 90 डिग्री है, ए पे 90 डिग्री रखें, यहाँ पे बी, ये सी। ए बी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, दे दिया है। गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी हमको नहीं पता, बी सी दिया है नहीं पता, सॉरी और एक चीज़ दिया है बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हम लोग बी सी इज इक्वल टू, ये जो माइनस ए सी है यदि इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू का इधर 1 प्लस ए सी लिख सकते हैं। हाँ, अब पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करो इन ट्रायंगल ए बी सी में, अगर एंगल ए 90 डिग्री पे है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो क्या निकल रहा है मेरा? पाइथागोरस थ्योरम यदि अप्लाई कर रहे हैं तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक। तो ए बी का स्क्वायर मतलब कितना 7 का स्क्वायर, ठीक। तो ए सी का स्क्वायर ही रहेगा, और बी सी का मतलब कितना 1 प्लस ए सी का होल स्क्वायर, यही ना। तो 1 प्लस ए सी का जो स्क्वायर है, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है ना, क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में डालेंगे तो तोड़ेंगे, यानी 1 प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी इंटू 1, 7 7 जा 49 प्लस ए सी स्क्वायर। देखो ये प्लस ए सी स्क्वायर है, ये भी प्लस ए सी स्क्वायर है, ये अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल, ठीक। यानी यहाँ पे 1 2 ए सी बचा इक्वल टू 49, ये प्लस 1 है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, 49 -1 यानी 48 होगा। ये 2 इंटू में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 2 से अगर इसको काट देते हैं तो कितना होता है 24 होता है, ठीक। तो ए सी मेरा कितना निकला 24 निकला। तो बी सी कितना निकलेगा, बी सी कितना निकलेगा यहाँ पे यदि पुट करते हैं 1 प्लस 24 यानी 25, तो बी सी मेरा 25 निकल गया। तो अब मेरा तीनों निकल गया है। अब हमको यहाँ पे निकालने क्या बोला है, साइन सी, समझ में आया, साइन सी बोला है। तो साइन सी यानी ये है, तो मेरा जिधर एंगल रहेगा वही वाला मेरा बेस हो जाता है। तो साइन सी यानी परपेंडिकुलर ये हो गया, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी 7/25 रहा। और tan बी बोला, tan बी, अब मेरा एंगल इधर कर दिया, तो जब एंगल इधर कर दिया तो बेस कौन सा हो गया, बेस कौन सा हो गया बोलो, 7 सेंटीमीटर बेस, वेरी गुड। जिधर एंगल रहेगा वो बेस होगा मेरा, एंगल चेंज हुआ तो बेस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हो गया तब, है ना। तो क्या हो गया मेरा 24/7, क्या हो गया 24/7 मेरा आंसर हुआ। समझ में आया। इस तरह करके 6 का भी है सेम, बस वहाँ पे प्लस में दिया था, यहाँ पे माइनस में दिया, वहाँ पे माइनस में दिया, प्लस दिया, ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, एक ट्रायंगल लो ए बी सी, ए बी सी,
बोल दिया है ए बी जितना है ए सी बी उतना है, और बी सी बोल दिया है मेरा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, जो इसका मिड पॉइंट रहेगा डी। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मतलब क्या 90 डिग्री हुआ। ठीक, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मतलब 90 डिग्री हुआ। तो लिखो जो जो दिया है आगे लिखो, परीक्षा में है जो जो दिया रहेगा वो लिखना, उसमें भी नंबर है। तो ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या क्या दिया है, जो ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, और बी सी बोल दिया है 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये दिया है। हम क्या कंस्ट्रक्शन क्या किए, कंस्ट्रक्शन क्या किए, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी किए, ये ना ए सी परपेंडिकुलर, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी किए। तो और एक चीज़, ये परपेंडिकुलर जब किए तो बी डी इक्वल टू डी सी हो गया, यानी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 हो गया, ये 9 हो गया, 20 से काटा तो। ठीक है, तो हमको ये निकल गया। अच्छा, और ये दे दिया है 15 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 15 है, ये भी 15 है। ठीक है, दे दिया है। हमको निकालने क्या बोला है, तो हम लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एडी नहीं निकाल लेंगे, एडी कितना है, हाँ है ना, निकाल लेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यदि अगर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यही ना। किस ट्रायंगल में अप्लाई किए, इन ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी में, ये वाला पोर्शन में, ये पोर्शन में अप्लाई किए, देखो। ठीक है, ए डी बी में अप्लाई किए। ए बी का मतलब कितना 15, ए डी का मतलब नहीं पता, बी डी का मतलब 9 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये प्लस 9 है, मतलब 9 9 से 81 हुआ, 81 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, तो 225 में से 81 माइनस करो, 144 हुआ। ठीक, तो 144 किसका स्क्वायर है 12, तो मेरा ए डी कितना निकल गया 12 निकल गया। हमको क्या बोला है निकालने के लिए, कॉस एंगल ए बी सी, मतलब बी पे बीच वाला ही एंगल होता है ना, यानी कॉस बी बोला है तो मेरा निकालने के लिए। तो कॉस बी यदि ये बोला है कॉस बी, तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस बी बोला है तो कॉस का क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, कितना है बेस, एंगल किधर हुआ, इधर ना, किसके संग टच हुआ, ये वाला लाइन के साथ ना, तो 9/15, 9/15। ठीक, फिर क्या बोला है, साइन एंगल ए सी बी, यानी साइन सी बोला है, साइन सी ये हो गया। साइन सी का मतलब क्या, परपेंडिकुलर क्या है 12, यानी 12/15। समझ में आया, ऐसे ऊपर नीचे कटेगा तो 3 से 3 ये 5, ये ऊपर नीचे कटेगा, 3 से कटा 4, 3 से कटा 5, 4/5 है और 3/5 है। ठीक है, सेम इस तरह से 8 नंबर तुम लोग करोगे। 9 नंबर हम दिखा देते हैं, 9 नंबर नहीं, अच्छा 9 नंबर ही दिखा देते हैं, इजी है। 9 नंबर क्या बोला है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। हम लोग एक ट्रायंगल बनाए, ये थीटा दे, साइन थीटा का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो ए बी सी, तो हम लोग बी सी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करके। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब क्या? 5 का स्क्वायर, और AB स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, BC का मतलब नहीं पता। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर आ गया माइनस, यानी क्या हो गया 16 BC का इसका रूट यानी 4, कितना हो गया BC 4। हमको क्या बोला है cos थीटा, cos थीटा मतलब क्या हो जाएगा 4/5, और tan थीटा मतलब 3/4 परपेंडिकुलर बाई बेस। समझ में आया ना, यही दिया है। सेम इसी तरह से हम यहाँ से 17 नंबर दिखा रहे हैं, बाद बाकी अब पूरा होमवर्क, ठीक है, पूरा एक्सरसाइज होमवर्क रहेगा। सेवेंटीन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 17, कोसेक A = √2 बोला है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, यही ना। कोसेक A क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, यानी 1, ये √2 हुआ, ABC। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकालो, पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और BC स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2, ये +1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, है ना। BC स्क्वायर यानी 1, ये रूट करेंगे तो √1 ही निकलेगा ना BC का, है कि नहीं, तो ये 1 निकला। अब देख हमको बोला क्या है, 2 sin स्क्वायर A - 3 cot स्क्वायर A बाई tan स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर A, यही ना बोला है। 2 sin स्क्वायर, 2 sin का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी 1/√2 का होल स्क्वायर। 3 cot का मतलब क्या होता है 1 मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी 1/1 का होल स्क्वायर। tan का मतलब क्या हो जाएगा 1/1 परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर, माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा cos का 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 2 × 1/2 + 3, 1 - 1/2, ठीक। तो 2 कैंसिल, यानी 1 + 3, और नीचे यदि माइनस करेंगे तो हाफ ही होगा, एलसीएम करके माइनस करेंगे तो 4, 1/2, ये 2 ऊपर चल जाएगा, यानी 4 × 2 = 8/1, यानी 8 आंसर। समझ में आया। होमवर्क करेगा इसमें पूरा, ये पूरा एक्सरसाइज होमवर्क रहेगा, करके हमको भेजेगा। अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो हमसे कमेंट में करके पूछ लेना, ठीक है।